नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं प्रयोगवाद। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो ये पंक्तियाँ, जो कथन है, ये जो है प्रयोगवाद से ही संबंधित है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से। अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इन्होंने क्या किया है, प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरी तार सप्तक कविता भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। हम वादी नहीं रहे, ना ही है। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो हमने अभी अभी पढ़ा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहुँच गए हम? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या काव्य की पूर्व परंपरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई राहों का अन्वेषण। तो सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी है। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलट कर हुआ हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने से पहले काव्यांदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई है। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश, निराश, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष और युग व्याप्त राजनीतिक सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। तार सप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई। जब प्रकाशन योजना सामने आ गई, तब कहीं यह सोचा यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के हो। भूमिका में अज्ञेय ने स्पष्ट लिखा है, उनके यानी कि उनकी संकलित कविताओं के एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल में नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। उनमें मतैक्य नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में समाज और धर्म और राजनीति के विषय में काव्य वस्तु और शैली के, छंद और तुक के, कवि के दायित्व के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। वे सब परस्पर एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषण है। डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया था, तो ये किया था अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब सन 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक संकलन प्रकाशित होने लगा। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञेय का एकाधिकार था। अज्ञेय से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्व में से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। चलिए, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। इनमें से प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद के प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना जाता है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है।
नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो ये सारे ही कथन ऊपर के जो सत्य है, परंतु ये जो लास्ट कथन है, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है, रूप नहीं है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था कि नई कविता तो प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवियों पर की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तो प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं वो तार सप्तक में संकलित है। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में आज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित है। तार सप्तक में 7 कवि शामिल है। प्रयोगवाद की प्रपद्यवाद और नई कविता के नाम से ही जाना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है। देखो एक इम्पॉर्टेंट कथन आ गया कि जो देखो ना, तार सप्तक में 7 कवि शामिल है। प्रयोगवाद को प्रपद्यवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है ना, जबकि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने क्या दिया है, इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है। आगे जी ने इसे राहुकान्वेषी कहा है, किसी प्रयोगवाद को। तार सप्तक के कवि याद करने का सूत्र है अमुने गिरा प्रभा। अमुने गिरा प्रभा। अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और प्र से आएगा प्रभाकर माचवे, भा से आएगा भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के कवि है, याद करने का सूत्र है शहभर शनग, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तीसरे सप्तक के कवि आते हैं, उनकी जो ट्रिक है वो है केकुकी विप्रसम, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। चौथे सप्तक के कवि है, या इनकी ट्रिक है श्री अरासुरा स्वन, श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारतीय और नंद किशोर आचार्य। आगे कौन से वाद के कवि है? तो प्रयोगवाद के कवि है। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहु के अन्वेषी कहा था, अज्ञे जी ने कहा था। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो वो है हमारे पास तार सप्तक। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो हमने अभी पढ़ा था तार सप्तक जो सबसे पहला था, उस टाइम पे तार सप्तक के जो कवि की जो ट्रिक भी हमने देखी थी, इसमें जो है शमशेर बहादुर जी नहीं थे। ठीक है, शमशेर बहादुर जी हमारे दूसरे तार सप्तक में आते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो शमशेर बहादुर नहीं है, ये हमने कर दिया ऊपर, जबकि अज्ञे मुक्तिबोध नेमिचंद्र जैन है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? ये भी अभी तार सप्तक की ही बात कर रहे हैं, तो प्रभाकर माचवे है, भारत भूषण अग्रवाल भी है, नेमिचंद्र जैन भी है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में आती है? तो हमने पढ़ा था भवानी प्रसाद मिश्र की तो दूसरे सप्तक में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? देखो हमारे पास भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक में है ना, शमशेर बहादुर भी दूसरे में है, शकुंतला माथुर भी, जबकि मुक्तिबोध तो तार सप्तक में आते हैं, ना कि दूसरे सप्तक में। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है, दूसरे सप्तक में संकलित कवि कौन से है? देखो रघुवीर सहाय, ये क्या है? दूसरे सप्तक के कवि है, जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह तो तीसरे सप्तक के कवि है, और नेमिचंद्र जैन तो तार सप्तक के कवि है। तो दोस्तों आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त हो रहे हैं, और बाकी प्रयोगवाद हम कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम कल प्रयोगवाद को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।